हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर आशा गौड़े, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, उमंग हॉस्पिटल हड़पसर पुणे से। आज मेरे फ्रेंड्स जो है सब्सक्राइबर फ्रेंड्स, उनके लिए मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जो हम लोग बहुत ही कॉमनली प्रैक्टिस करते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि आपको नेचुरली स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए, हम लोग आर्टिफिशियली आपको लेबर पेन स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। और एक मेडिकल टर्म है कि ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, कि मानो आपको स्पॉन्टेनियस लेबर पेन स्टार्ट हुए हैं लेकिन आपको पेन्स इतने अच्छे नहीं है या इतने पोटेंशियल के नहीं है जिससे बच्चा बाहर आ सकता है, तो उसको हम लोग वो पेन्स बढ़ाते हैं बाय इंजेक्शंस और टैबलेट, उसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंडिकेशन है, मदर और बेबी के रिलेटेड क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये कैसे करते हैं, इसका कितना सेफ्टी है और इसके कैसे प्रेडिक्शन है, वो हम लोग आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि इंडिकेशन। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर हमको जब तक लेबर पेन स्टार्ट नहीं होना है तब तक वेट करना है। कभी कभी पेशेंट के ईडीडी क्रॉस हो जाते, 40 वीक्स क्रॉस हो जाते, स्टिल पेशेंट एडमिट होने के लिए रेडी नहीं रहते, उनके लिए ये वीडियो खास रहेगा, उन्होंने देखना चाहिए। तो कुछ मैटरनल इंडिकेशन है, उसमें हम लोगों को इंडक्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे तो वो मदर या बेबी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहेंगे, तो हम लोग पेशेंट को इंड्यूस करके उनकी नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। तो मैटरनल इंडिकेशन कौन से हैं? मानो मदर को कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, मानो मदर हाइपरटेंशन के पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बोलते हैं हम लोग, या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, या लीवर का प्रॉब्लम है, मतलब कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस है, जिसमें हम लोगों को आर्टिफिशियली लेबर पेन स्टार्ट करके डिलीवरी करनी रहती, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना रहता है। मानो अगर आपका डेट क्रॉस हुआ, जो मैंने अभी बोला कि 40 वीक्स हो गए, स्टिल आपको पेन स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करते। मानो आपको लीकिंग स्टार्ट हुआ, आपको पानी जाने लगा लेकिन आपको पेन्स बिल्कुल नहीं है, तो उस केस में हम लोगों को इंडक्शन करना पड़ता है। कुछ बेबी रिलेटेड इंडिकेशन है, मानो कोई IUGR बेबी है कि 37 वीक्स हो गए लेकिन स्टिल वो बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी उसका डॉपलर और उसके अराउंड का पानी अच्छा है, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियली इंड्यूस करके पेन स्टार्ट करने पड़ते हैं। मानो कोई फिटल डिवाइस है, मानो बच्चा पेट के अंदर मर गया है, तो उस केस में हम लोग सिजेरियन नहीं करते, नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट करते। या फिर PROM है कि जल्दी पानी लीक हो गया और वो बच्चे के लिए अभी अच्छा नहीं है, बच्चे को इन्फेक्शन की रिस्क है, उस केस में भी हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं। या बच्चे में अगर कुछ एनामली है, मेजर एनामली है, उस केस में भी हम लोग आर्टिफिशियली लेबर पेन स्टार्ट करते और इंडक्शन करते हैं। अभी ये इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे, जो हम लोग के नॉर्मल डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वही इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए रहेंगे, कि बेसिक आपका नॉर्मल डिलीवरी होना है तो ही हम लोग इंड्यूस कर सकते। तो जो मैंने बोला है इसके पहले की वीडियो में कि आपके बच्चे के हेड का पोजिशन नीचे होना है, कोई माल प्रेजेंटेशन नहीं होना है, उस केस में हम लोग इंडक्शन नहीं करते। आपके बेबी का वेट एवरेज होना है, एकदम 4-4.5 किलो अगर आपके बच्चे का वेट है, उस केस में भी हम लोग इंडक्शन नहीं करते हैं। मानो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है, सर्विक्स के ऊपर है, उस केस में आपको ब्लीडिंग होने की रिस्क है, तो उस केस में भी हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते। या फिर CPD बोलते हैं हम लोग, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मानो आपका पेल्विस बहुत ही नैरो है, उसको एंड्रॉयड या प्लेटिपॉइड पेल्विस बोलते हैं, बच्चे का हेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उस केस में भी हम लोग इंडक्शन नहीं करते। तो ये है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी हमारे क्या क्राइटेरिया है कि हम वो पेशेंट में इंडक्शन करेंगे। मैटरनल क्राइटेरिया ये है कि अगेन वही कि आपका पेल्विस अच्छा होना है, 37 वीक्स को हम लोग ये असेस करते हैं, आपके बच्चे का हेड फिक्स होना है, वो पेल्विस में एंटर होना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पेल्विस एडिक्वेट होना है वो बच्चे को हेड पास होने के लिए। और लास्ट एंड लीस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सर्विक्स, जिसको हम लोग बिशप स्कोर बोलते हैं, कि जो दी बेस्ट क्राइटेरिया है इंडक्शन का सक्सेस रेट डिसाइड करने के लिए। तो ये बिशप स्कोर यानी क्या है कि मानो आपके सर्विक्स का डायलेटेशन कितना है,
वो 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है। सर्विक्स आपका कितना सॉफ्ट है, जितना आपका सॉफ्ट सर्विक्स रहेगा उतने चांसेस ज़्यादा अच्छे रहेंगे नॉर्मल डिलीवरी के। जितना आपका थिक सर्विक्स रहेगा उतने चांसेस कम रहेंगे। उसका पोजीशन वो पोस्टेरियर है या मेडिपोज है या एंटेरियर है। जितना आपका सर्विक्स पोस्टेरियर रहेगा उतने चांसेस कम रहेंगे। जितना आपका सर्विक्स एंटेरियरली आने लगेगा उतने आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेंथ ऑफ द सर्विक्स, आपका सर्विक्स जितना लॉन्ग है उतने आपके नॉर्मल के या इंडक्शन के सक्सेस के चांसेस कम रहेंगे। आपका सर्विक्स जितना शॉर्ट है वो उतना जल्दी ओपन हो जाएगा, उतना जल्दी खुल जाएगा और उसमें आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट और उसका पोजीशन, मतलब आपका बच्चे का हेड कितना अच्छे से एंगेज हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है अपने इंडक्शन के सक्सेस रेट के लिए। अभी रिगार्डिंग द फिटल, मतलब बेबी के रिलेटेड क्या रहेगा कि आपका बच्चा आइडियली 37 वीक्स कंप्लीटेड चाहिए ताकि बच्चे की लंग मैच्योरिटी होनी है। दूसरा है कि बच्चे थ्रू आउट द इंडक्शन बच्चे के हार्ट बीट मेंटेन रहना है। अगर मानो इंडक्शन स्टार्ट करा लेकिन बच्चे के हार्ट बीट कम ज़्यादा हो रहे, उस केस में हम लोगों को सिजेरियन करना पड़ेगा। और फिटल वेलबिंग यानी बेसिक बच्चे का वेट यानी ग्रोथ अच्छा होना है, बच्चे के अराउंड का पानी अच्छा होना है और बच्चे का जो डॉपलर ब्लड फ्लो बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का और ब्रेन का ब्लड फ्लो अच्छे से होना है। तो ये हो गया मैटरनल और फिटल क्राइटेरिया जिसमें हम लोग इंडक्शन अटेम्प्ट करते हैं। अभी कौन से मेथड से इंडक्शन करने के लिए, एक तो मेडिकल मेथड आता है जिसमें हम लोग टैबलेट या जेल यूज़ करते हैं। एक सर्जिकल मेथड आता है जिसमें स्ट्रिपिंग और ARM बोलते हैं और कभी कभी कंबाइन मेथड भी यूज़ करते हैं। तो मेडिकल मेथड में सबसे पहले कॉमनेस्ट आता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जेल हम लोग यूज़ करते हैं। मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन है, 6-6 घंटे के गैप में हम लोग वो टूथपेस्ट के जैसे जेल आते हैं वो वजाइना में पुश करते हैं। कभी कभी इंट्रा सर्वाइकल भी पुश करते हैं। वो सर्विक्स को अच्छे से राइप करते हैं, सर्विक्स को सॉफ्ट करते हैं, डायलेट करते हैं और पेन्स भी स्टार्ट करते हैं। तो वो 6-6 घंटे के गैप में हम लोग मैक्सिमम 3 बार वो जेल इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं कि टैबलेट, प्रोस्टाग्लैंडिन के टैबलेट आते हैं जिसमें मेजोप्रोस्टॉल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, ओरली भी यूज़ करते हैं, कभी कभी वजाइनली भी यूज़ करते हैं। अगर आपको लीकिंग हुआ है, अगर आपका पानी जा रहा है, तो अगर हम लोगों ने वजाइना में टैबलेट डाले तो वो बाहर निकल के आ सकते हैं डिजॉल्व होके। तो उस केस में हम लोग ओरल टैबलेट यूज़ करते हैं। तो 25 माइक्रोग्राम, 50 माइक्रोग्राम या 100 माइक्रोग्राम के डोजेस आते 3 to 4 आवर्ली हम लोग उसको रिपीट करते, आपका सर्विस का डायलेटेशन और पेन्स मॉनिटर करते रहते हैं, आपका रिस्पॉन्स असेस करते हैं। अभी आते हैं सर्जिकल मेथड पे। तो पहले आते हैं स्ट्रिपिंग, जो हम लोग 37 वीक्स को OPD में करते हैं। स्ट्रिपिंग यानी क्या कि फिंगर से हम लोग सर्विक्स को डायलेट करने का ट्राई करते हैं। सर्विक्स और जो बच्चे के अराउंड के मेम्ब्रेन्स रहते हैं, जो बैग रहती है फ्लूइड की, उसको हम लोग सेपरेट करने का ट्राई करते हैं। राउंड द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज राउंड 1-2-3 बार हम लोग फिंगर को ऐसे घुमाते हैं ताकि वो सर्विक्स और मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाए। उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाते हैं जो कि सर्विक्स डायलेट होने के लिए और लेबर पेन स्टार्ट होने के लिए हेल्प करेंगे। दूसरा सर्जिकल मेथड आता है ARM, उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जो आइडियली पेशेंट एडमिट होने के बाद ही करते हैं। पेशेंट अच्छे से 3-4 सेंटीमीटर डायलेट होनी है, पेशेंट बेबी का हेड अच्छे से फिक्स होना है। तो ARM के लिए ये इट्स अ स्मॉल सर्जिकल प्रोसीजर जो अंडर ऑल असेप्टिक प्रिकॉशन करना है। आपको लेफ्ट हैंड से आपके असिस्टेंट बच्चे का हेड फिक्स करेंगे और राइट हैंड से हम लोग वो जो बच्चे का पानी का बैग रहता है उसको हल्के से पोक करते हैं बाय आर्टरी फोर्सेप और उसको ब्रेक करते हैं। तो इससे हम लोग के 2-3 फायदे होते हैं। एक तो हम लोग को एमनियोटिक फ्लूइड का कलर उसका पिक्चर क्लियर हो जाता है। बच्चे ने अगर पॉटी पास करा है तो उसको हम लोग म्यूकोनियम स्टेन लाइकर बोलते हैं। तो उस केस में अगर आपका लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो हम लोगों को तुरंत सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। दूसरा है कि ARM करने के बाद आपका लेबर और प्रोग्रेस होता है, आपके पेन्स और बढ़ते हैं और आपका सर्विक्स का डायलेटेशन भी अच्छे से होता है। सिर्फ ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये आइडियली प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट ने करनी है, ट्रेन असिस्टेंट डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ ने ही करना है। सबसे दी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके बच्चे का हेड फिक्स होना है। अगर ऐसे हुआ कि आपने बैग लीक करा और अगर हेड फिक्स नहीं है तो बाय मिस्टेक अगर हेड के बाजू से अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आया तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड प्रोलैप्स या कॉर्ड प्रेजेंटेशन या कॉर्ड कॉम्प्रेशन होके तुरंत वो बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। विदिन 3 to 5 मिनट्स हम लोग को इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करके वो बेबी बाहर निकालना पड़
बढ़ता है, नहीं तो वो बेबी हमारे हाथ से जा सकता है। तो जो ARM करके टेक्निक है वो बहुत ही प्रिकॉशन से और प्रॉपर केयर लेके ही करना है। थेरोटिकली थोड़ा बहुत इंसिडेंस है इन्फेक्शन का, लेकिन ऑलरेडी जब पेशेंट लेबर में आती है तो हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, और कभी कभी टैबलेट या जेल स्टार्ट करके फिर हम लोग 3-4 सेंटीमीटर होने के बाद ARM करते, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड टेक्निक, मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड। अभी इंडक्शन के बारे में पेशेंट के मन में थोड़े थोड़े मिथ्स है कि पेशेंट डरते हैं कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है क्या। बहुत ही रेयर प्रॉब्लम है। कभी कभी यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन बोलते कि बहुत ज़्यादा पेन्स पेशेंट को स्टार्ट होते हैं, तो वो हर किसी का बॉडी का रिस्पॉन्स है, हम लोग स्लोली डोज बढ़ाते हैं। कभी कभी फिटल हार्ट रेट चेंज होने की रिस्क रहती है, कभी टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया जिसको हम लोग फिटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, उस केस में हम लोगों को इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, लेकिन वो चांसेस बहुत रेयर है। अल्टीमेटली आपके इंडक्शन का सक्सेस रेट आपके बिशप स्कोर पे डिपेंड है। आपका पेल्विस कितना एडिक्वेट है, आपके बच्चे का हेड का साइज और आपका पेल्विस का साइज मैच होना है, आपका सर्विक्स कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छे से डायलेट हो रहा है, और बेसिकली आपके सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, पोजीशन, लेंथ, ये अगर अच्छी रही, आपका बिशप स्कोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया, अगर वो मोर देन 6 रहा तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड आपका पेल्विस एडिक्वेट है, बच्चे के हेड का साइज प्रॉपर है, हेड अच्छे से एंगेज हो रहा है, आपको अच्छे से पेन्स आ रहे हैं और आपका लेबर अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। उस केस में हम लोग वो उसको सक्सेसफुल इंडक्शन बोलते हैं, जो कि आप नॉर्मल डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में फेल्योर ऑफ इंडक्शन हो जाता है। मानो आपको 3 जेल डाले या आपको टैबलेट मिजोप्रोस 4-4 घंटे में 3-4 बार डाले, स्टिल आपको पेन्स नहीं स्टार्ट हो रहे, उसको बोलते हैं हम लोग फेल्योर ऑफ इंडक्शन, जिसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ही नहीं होते, आपको पेन से स्टार्ट नहीं होते। उस केस में हम लोगों को सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या फिर मानो कि आपको पेन्स अच्छे से स्टार्ट हुए, लेकिन आपके बच्चे का हेड जो है वो पेल्विस में एंटर नहीं हो रहा है, या पेल्विस में एंटर हुआ है लेकिन उसके बियॉन्ड वो नीचे नहीं जा रहा है, तो उस केस में भी फेल्योर ऑफ इंडक्शन बोलते हैं, हम लोगों को सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। या फिर मानो कि आपको पेन्स अच्छे से स्टार्ट हुए हैं लेकिन आपका सर्विक्स आगे डायलेट ही नहीं हो रहा है, एक 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हुआ, उस केस में अगर आपका सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है तो हम लोगों को सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट मदर है उसको 8 से 9 10 मैक्सिमम 12 घंटे में आइडियली उसका डिलीवरी होना है, और जो मल्टीपैरा है, जो सेकंड ग्रेविडा है, उन केसेस में हम लोग एक ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटा मैक्सिमम 10-12 घंटा ऐसे पकड़ते कि उसका लेबर प्रोग्रेस होना है और उसका डिलीवरी होना है। तो अगर मानो इंडक्शन करके आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो इसमें वो डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। आप ये ऐसे मन में रिग्रेशन मत रखो कि आपका जल्दी डिलीवरी ट्राई करा उसकी वजह से आपका सिजेरियन हुआ। जो इंडक्शन के जो मैंने सक्सेस के क्राइटेरिया बोले हैं कि आपका बिशप स्कोर अच्छा होना है, आपके बेबी का साइज और आपके पेल्विस का साइज मैच होना है, आपके बच्चे ने थ्रू आउट द लेबर पेन कोऑपरेट करना है, बच्चे के हार्ट बीट थ्रू आउट द लेबर पेन मेंटेन रहने, और आपको पेन अच्छे से बियर करना है। अगर ये 4-5 क्राइटेरिया में अगर आप बैठ गए तो आपका 100% नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो इंडक्शन ऑफ लेबर का जो वीडियो हम लोगों ने देखा, उसका टेक होम मैसेज यही रहेगा कि इंडक्शन ऑफ लेबर मदर और बेबी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही सेफेस्ट ऑप्शन है जिसमें हम लोग नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसके सक्सेस रेट के कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में अगर आप बैठे तो आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो क्राइटेरिया में नहीं बैठे तो आप शायद सिजेरियन सेक्शन में भी लैंड अप हो सकते हैं। तो आपको रिग्रेशन नहीं होना है। अल्टीमेटली इंडक्शन का सक्सेस रेट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट की प्रायोरिटी यही रहेगी कि आपका बेबी हेल्दी रहे और आप हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।